फिनेंशियल मैनेजमेंट, वित्तीय प्रबंधन। आज हम कॉस्टिंग और प्राइसिंग का टॉपिक डिस्कस करेंगे और इसमें हम जानेंगे कि कॉस्ट क्या होती है, किसी भी खाद्य सेवा संस्थान में कितने प्रकार की कॉस्ट आती है, अर्थात कौन कौन से खर्चे उन्हें वहन करने पड़ते हैं, इसका खाद्य पदार्थों के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ता है तथा उस संस्थान को उसके लिए किन किन विशिष्ट बातों का ध्यान रखना पड़ता है और उससे उस संस्थान के लाभ किस प्रकार से प्रभावित होते हैं। फूड बिजनेस में कॉस्ट का अर्थ है होटल या रेस्टोरेंट में उपलब्ध सामग्री एवं सेवाओं का वह मूल्य या प्राइस जिसे जब हम वह सर्विस या सामग्री काम में लेते हैं तो हमें चुकाना पड़ता है। कॉस्ट में निम्न चीज़ें सम्मिलित होती हैं: प्रयोग में ली गई सामग्री, बेची गई या कंज्यूम की गई सामग्री तथा दी गई सेवाएं। यदि कोई सामग्री वेस्ट हो जाती है, खो जाती है या निरस्त कर दी जाती है तो वह भी कंज्यूम्ड पदार्थ की श्रेणी में आती है, अर्थात कॉस्ट के कैलकुलेशन में उसे भी सम्मिलित किया जाता है। कॉस्ट के विभिन्न घटक होते हैं जो कि इस प्रकार हैं। किसी भी खाद्य सेवा संस्थान में 3 आधारभूत प्रकार की कॉस्ट होती है। सबसे पहला है फूड कॉस्ट। इसमें कच्ची सामग्री तथा अन्य सामग्री जिससे वह व्यंजन, मील या बेवरेज बनता है उसे सम्मिलित किया जाता है। कच्ची सामग्री अर्थात जितनी भी प्रकार की फल, सब्जी, दालें, अनाज, मसाले, दूध के पदार्थ या कोई भी ड्राई फ्रूट्स इत्यादि जो कि खाना बनाने के काम में आ रहे हैं, उन सब की कॉस्टिंग फूड कॉस्ट के अंतर्गत आती है। दूसरा है लेबर कॉस्ट। इसमें स्टाफ की सैलरी तथा उन्हें जो भी बेनिफिट्स दिए जाते हैं वे सम्मिलित होते हैं। खाद्य सेवा संस्थान में जितना स्टाफ कार्य करता है उसे सैलरी दी जाती है। यह सैलरी डेली बेस पे हो सकती है, मंथली बेस पर हो सकती है या ईयरली पैकेज हो सकता है। यह सब लेबर कॉस्ट के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त कोई भी संस्थान हो वह अपनी लेबर को कुछ सुविधाएं भी उपलब्ध कराती है, जैसे हो सकता है कि वे अपने स्टाफ को भोजन वहीं से उपलब्ध करवाते हों या रहने की सुविधा प्रदान कर रखी हो, मेडिकल फैसिलिटीज़ दी हुई हों, यूनिफॉर्म फैसिलिटी हो, इंश्योरेंस उनका करवाया हुआ हो, उन्हें रिटायरमेंट पर पेंशन दी जाती हो, जीपीएफ का पैसा हो, जो भी प्रकार के लाभ उन्हें दिए जाते हैं वे लेबर कॉस्ट के अंतर्गत आते हैं। तीसरी प्रकार की कॉस्ट होती है ओवरहेड कॉस्ट। इसमें संस्था का रेंट, रेट, डेप्रिसिएशन, फ्यूल, क्लीनिंग मटेरियल, एडमिनिस्ट्रेटिव तथा सेलिंग कॉस्ट सम्मिलित होती हैं। यदि संस्था को कुछ एडवर्टीजमेंट्स करने पड़ते हैं तो भी
वे कॉस्टिंग भी इसी में सम्मिलित होती है। बिहेवियर ऑफ कॉस्ट, कॉस्ट्स का व्यवहार। वैल्यू ऑफ सेल्स में परिवर्तन के संबंध में कॉस्ट किस प्रकार रिस्पॉन्स करती है उसे बिहेवियर ऑफ कॉस्ट कहते हैं। इस दृष्टि से कॉस्ट को 3 भागों में बांटा जा सकता है: फिक्स्ड कॉस्ट, सेमी फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट ये वे कॉस्ट हैं जो संस्थान के बिजनेस के वॉल्यूम में परिवर्तन से प्रभावित नहीं होती हैं। बिजनेस के वॉल्यूम अर्थात कि उस संस्था का बिजनेस टर्नओवर कितना हो रहा है, यदि उसमें कोई परिवर्तन आता है तो भी ये फिक्स्ड कॉस्ट उससे प्रभावित नहीं होती हैं। इसके अंतर्गत जिस जगह पर संस्थान चल रहा है उसका रेंट या किराया, इंश्योरेंस इत्यादि सम्मिलित होते हैं। सेमी फिक्स्ड कॉस्ट, इन्हें सेमी वेरिएबल कॉस्ट भी कहा जाता है। इसमें फ्यूल की कॉस्ट, क्लीनिंग मटेरियल की कॉस्ट, रिप्लेसमेंट इत्यादि सम्मिलित हैं जो आउटपुट के साथ चेंज होती हैं, किंतु प्रत्यक्ष अनुपात में इनका असर नहीं आता है। उदाहरण के लिए, जब ज़्यादा मात्रा में भोजन तैयार होता है तो फ्यूल कॉस्ट या गैस की कॉस्ट बढ़ जाती है। और तीसरी प्रकार की कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट। इसमें फूड कॉस्ट सम्मिलित हैं जो आउटपुट चेंज होते ही चेंज हो जाती हैं। जैसे किसी भी डिश को बनाने के लिए जो भी सामग्री चाहिए, यदि उसके रेट में परिवर्तन आता है तो आउटपुट चेंज होते ही उसकी कॉस्टिंग भी बढ़ जाती है। यदि अनार या कोई ऐसी सामग्री उस भोज्य पदार्थ में डलनी है या हम मुख्य मेन्यू में या उस रेसिपी के मेन इंग्रेडिएंट्स में चेंज करते हुए कोई अन्य भोज्य पदार्थ उसमें मिलाते हैं तो उसकी कॉस्टिंग तुरंत ही बदल जाती है। इस प्रकार की कॉस्ट वेरिएबल या परिवर्तनशील कॉस्ट कहलाती हैं।